हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DKS एकेडमी। फ्रेंड्स, आज 1 जनवरी है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फ्रेंड्स, आज ना बजट आने वाला है। बजट इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो आज ये वाला ना, आप ये पूरा आर्टिकल मत पढ़िएगा। ये जो बॉक्स बना है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली इससे आपको एक अनुमान से मिल जाएगी कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। ऐसे ना, आज ना पार्लियामेंट में जब बजट पारित होगी, ठीक है, तो आपको एक काम करना है, या तो आप लाइव देख ले इसको, ठीक है, नहीं तो इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको टाइम मिले तो उसको देख लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, आप जो विजुलाइज करते हैं और सामने जो वो स्पीक करती है, तो उससे ज़्यादा हमें कनेक्ट होता है। जब हम पढ़ेंगे तो उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ये नहीं लगेगा कि कुछ नया है, लगेगा कि हाँ, सुना सुना चीज़ है। तो एक रिवीजन टाइप का हो जाता है और इंटरेस्ट आ जाएगी पढ़ने में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने कल मन की बात किया था, ठीक है। तो इन्होंने जो किसान कृषि सुधार पे कहे थे, तो ये वाला आप आर्टिकल देख लीजिएगा कौन सा इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा है। इस पेज में आज आर्टिकल नहीं है। हाँ, विश्व की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहा भारत, मोदी। ठीक है, मोदी जी ने बताया है कि विश्व में जो भी समस्या है उसका समाधान, ठीक है, हम प्रस्तुत कर रहे हैं टीकाकरण। जैसे इनका एक ही कहना था कि टीकाकरण, कोरोना था ना, तो कोरोना में अभी टीकाकरण जो वैक्सीन है, ठीक है, किया जा रहा है, वो भारत एक खुद तो इंडिया में लगाया ही जा रहा है, ऊपर से हमने विदेश में भी भेजा है, ठीक है, अपने पड़ोसी देशों को, ओमान को, तो इन लोग को, ब्राजील को, इन लोग को हमने भेजा है। ठीक है, तो ये हम उनकी समस्या को निदान करने में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब ऐसे लिखे हुए या फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो इनका कोड जो है पुट कर सकते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट। देखिए, ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसद में धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत से, ठीक है, या फिर गूगल कर लीजिएगा धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना, आज आपको ना ये देखना है कि भारत का, इंडिया का हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है। ठीक है, बस इससे यही देखना है कि उच्च शिक्षा में क्या स्थिति है और क्या करने की जरूरत है, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, उसमें उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये चीजें आज आप देख लीजिएगा उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इस पेज में आर्टिकल। हाँ, अब आपको ना जीएस पेपर 3 के लिए, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में देख लेना है क्या है। ठीक है, इसको ना जस्ट आप गूगल कर सकते हैं, या फिर आपको, आपके पास रमेश सिंह होगा, ठीक है, अर्थशास्त्र का बुक। यदि नहीं भी है तो इसको, महंगाई को आप लिखिए, गूगल करिए, विकिपीडिया आएगा, विकिपीडिया से पूरा डिटेल इसको पढ़ लीजिए कि महंगाई का मापने का क्या क्या प्रावधान है, इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट महंगाई कब बढ़ जाता है। ठीक है, रेपो रेट, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे ना, बैंक रेट, ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट, ये सब कम करने से, ऐसे मैं इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा, ठीक है, फाउंडेशन बैच में, तो मैं ये हर चीज़ के बारे में आपके बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें, इस पेज में नहीं है, इस पेज में आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है ओमान। ओमान का ना आज मैप देखना है, राइट। हाँ, इंडिया ने वैक्सीन भेजा है, तो इसके लिए हमें ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत है ओमान। ओमान का मैप क्या क्या है, कहाँ है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस पेज में आर्टिकल नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। सत्याग्रह आंदोलन, आज एक काम करिएगा, गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन है, ठीक है, असहयोग आंदोलन, आज आपको असहयोग आंदोलन के बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में, ठीक है, ये दोनों आंदोलन के बारे में स्टडी कर लेना है। ठीक है, हिस्ट्री से, या आपके पास बिपिन चंद्रा होगा, ठीक है, उससे, या फिर स्पेक्ट्रम से, आप दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आर्टिकल नहीं है। ठीक है, एडिटोरियल में ना, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ये खेती में नया नया प्रयोग, कल मन की बात हुई थी गांधी पीएम का, ठीक है, तो उन्होंने जो बताया है इसके बारे में ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या नया उपयोग आता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में। ये भी आपके लिए पढ़ने वाला नहीं है, ये भी पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो बिहार पीसीएस देंगे ना,
बीपीएससी उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो बीपीएससी नहीं देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बांधों पर संकट, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। बांध को जो निर्माण होता है फिर वो टूट जाता है, उनकी ना मरम्मत नहीं हो पाती है, क्या कारण है? उसे क्या होता है ना, बहुत फंड लगा के बांध को बनाया जाता है, ठीक है, और वो जितना हमने उनके उनसे बेनिफिट लेना चाहिए उससे पहले वो टूट जाता है, तो हमें नुकसान हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए क्या है, इसके बारे में पूरा बात, बाढ़ आ जाती है, यदि बांध टूट जाएगा अचानक तो आसपास में बाढ़ सी स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इससे, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ना सुप्रीम कोर्ट बताया है कि जो टीवी चैनल होते हैं ना, वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं या भड़काऊ एपिसोड करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी है रोकने के लिए? ये क्या है ना, टीवी चैनल से सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? जनता पे पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा-सीधा गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा, आप क्या कर रहे हो? इसके लिए कानून प्रावधान किए हो? ठीक है, क्या करना चाहिए? तो ये आर्टिकल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, ठीक है? दोनों के लिए क्या गवर्नमेंट भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसा आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्या क्या अप्रोच क्या है? इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इस आर्टिकल में आप जानने की कोशिश करिएगा। ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इस पेज में आर्टिकल इम्पोर्टेंट, हाँ, ये जो हमारा ना फाइनेंस सेक्रेटरी है, ठीक है? इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है बजट के लेके और टीकाकरण जो भी है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है? तो उन्होंने ना जो भाषण दिया है और कुछ स्टेटमेंट दिया है, क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच, क्या ये सोचते हैं। देखिए एक्चुअली जो मिनिस्टर या मंत्री होते हैं ना, एक हम शो के लिए नहीं बोल सकते, एक उनके पीछे ना एक ब्यूरोक्रेट, आप जो बनना चाहते हो आईएएस ऑफिसर, वही काम करते हैं। ये जो है ना एक आईएएस ऑफिसर है, इनकी सोच ही पॉलिसी मेकिंग करती है। वो तो आके इम्प्लीमेंट करेंगे। आज जो है ना सीतारमण, वो आके पढ़ेगी, लिखा किसका रहेगा? दिमाग इनकी और इनकी टीम को रहेगी। ये काम करते हैं एक्चुअली। अंदर से सुपर हीरो ये रहते हैं पीछे, ठीक है? पर्दे के पीछे। पर्दे के आगे आते हैं मिनिस्टर, पर्दे के पीछे एक ब्यूरोक्रेट, एक नौकरशाह ही काम करता है, ठीक है? तो ये चीज़ें इसलिए इतना बड़ा टफ या सबका ड्रीम होता है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको कोई फँसने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें बस ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको पता है कि हमारा जीडीपी में ना सर्विस सेक्टर जो है ना कितना परसेंट रोल निभाता है पता है? 60%। कि वही सबसे ज़्यादा कोविड में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में सर्विस सेक्टर ही गया। तो इसलिए हमारा देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है, ठीक है? इन्होंने लक्ष्य लिया है कि 11% हम इम्प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसा आज उनका बजट आता है, क्या-क्या वो बताते हैं इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये क्रिकेट वाले पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है? राइट, इसमें भी आज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी इस पेज में आजकल आर्टिकल आज के नहीं है। तो आज के लिए आर्टिकल इतना ही था। आपका कौन-कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट था, ठीक है? फ्रेंड्स मैं बता दूँ हमारा जो मेंटरशिप बैच है, ठीक है? यदि आपको इसमें जॉइन करना है, तो आप इसमें जॉइन हो सकते हैं। आपको ना एक क्वेश्चन कुछ दिमाग में आता होगा, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है? हम क्यों लें? ठीक है? देखिए मेंटरशिप प्रोग्राम ना एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है? जिससे कि ना आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, उसका एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है और क्या पढ़ोगे, ठीक है? क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होता है और सिलेबस वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पूरी चीज़ों को इक्वल इक्वल मान के नहीं चलते। कुछ ऐसा वेटेज होता है कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ से क्वेश्चन कम आता है। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लें? जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहा है, उसको बाद में देख लेंगे एक बार या एवरेज देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना दोनों को इक्वल ही देते हैं। इसको भी एवरेज करते हैं, इसको भी एवरेज करने की कोशिश में करते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन कम आता है उसको भी मैं उतना ही टाइम देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन क ज़्यादा आता है उसको भी उतना ही। लेकिन अप्रोच ये ना हो जाए, जहाँ से कम आता है उसमें क आप क ज कम टाइम दीजिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ज़्यादा दीजिए। इसके लिए आप एनालिसिस करिए। तो हम यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताते हैं, स्टडी का एक पॉइंट बताते हैं, कि आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। क्या एक आप ना एक एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है? एनसीईआरटी हम एनसीईआरटी पढ़ लोगे धड़ल्ले से, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाता है तो हमें पता नहीं चलता कहाँ से आया।
एनसीईआरटी ना आपको पता है कि 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास के बच्चे के लिए एनसीईआरटी बना है। 11 क्लास का एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं। 11 क्लास यूपीएससी के लिए नहीं बना है। उनको ये नहीं पता था कि यूपीएससी के बच्चे पढ़ेंगे। उनको तो ये बनाए थे कि 11 क्लास के बच्चे के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं उस चीज़ों को? लेकिन इसमें हम एक अपने डिमांड को कैसे निकालेंगे, वो हमें जानना आना चाहिए। ठीक है? तो इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, राइट? और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम यदि जॉइन करना चाहते हैं तो हमें 7059779271 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसमें भी आप जॉइन होके वहाँ से भी हमें